फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा जॉब एंड आई एम रोहित जायसवाल। और आज से हम लोग अपना जीडी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले सामान्य ज्ञान के 1 से 15 तक इस यहाँ पे प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? और यहाँ पे आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी अरब महासागर। तो आज जैसा कि आप सब लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि प्रशांत महासागर, जिसको पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सागर है। ठीक है, और हाँ, जो मरियाना ट्रेंच की बात करते हैं, अगर जो मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है, इसको बोलते हैं जो दुनिया का सबसे गहरा कह सकते हैं गड्ढा, ये आपको प्रशांत महासागर में ही मिलेगा। और इसकी अगर गहराई की बात करें तो 11 किलोमीटर के आसपास इसकी गहराई है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसके साथ क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हीराकुंड, दूसरा है आपका बी ऑप्शन भाखड़ा नांगल, तीसरा है दामोदर घाटी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका सही है, भाखड़ा नांगल। ठीक, लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आनंद मठ किसने लिखी थी? आनंद मठ के रचयिता कौन थे, यहाँ पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका पूरा नाम है। दूसरा है बी ऑप्शन अबुल फजल, सी ऑप्शन कालिदास एंड डी ऑप्शन शरद चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? ऑप्शन ए मलाया, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी कोच्चि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कलिंग सही जवाब है इसका। गौतम बुद्ध, जो 5th क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 472 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 627 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है 563 ईसा पूर्व, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, किसे दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, पहला खिलाड़ियों को, बी ऑप्शन कवियों को, सी वैज्ञानिकों को और डी अभिनेताओं को। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश या ऑप्शन सी जो है आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ओडिशा, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है लोकसभा का अध्यक्ष, सी है भारत का राष्ट्रपति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है भारत का राष्ट्रपति, आप सब लोग को पता है जो होता है वो सर्वोच्च कमांडर होता है हमारी सभी सेनाओं का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी हम लोग का शहर लखनऊ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग का जो NBRI है लखनऊ में, उसी को राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान बोलते हैं और ये लखनऊ में ही स्थित है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, H1N1 क्या है? देखिए H1N1 एक वायरस है, आप सब लोग को पता है, लेकिन ये किससे रिलेटेड ये पूछा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है खांसी, बी है बर्ड फ्लू, सी है स्वाइन फ्लू या इनमें से कोई नहीं। तो सी स्वाइन फ्लू सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 1 अप्रैल या ऑप्शन डी 1 मई। तो पहला ऑप्शन सही है आपका 7 अप्रैल। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है, कहां पर है ये? और सॉरी, यहाँ पे ये पूछा है कि जहाज कौन सा है। ठीक है, कहां पर नहीं। तो ऑप्शन ए है आपका INS तरंगड़ी, ऑप्शन बी INS विराट, ऑप्शन सी INS गरुण,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आईएनएस जो तरंगिणी है ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही है। ये हमारा एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है हमारे देश का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो आपका है वो बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 और 14 सेम हो गया है, तो फिर भी इसका आंसर आप लोग को पता है, राष्ट्रपति है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वीएस नायपाल, बी आर के नारायण, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी चार्ल्स डिकेंस। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन बी है आर के नारायण, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने अभी कंप्लीट किया है सेक्शन ए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी हमारे प्रैक्टिस सेट का। देखिए सेक्शन बी में कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 16 नंबर से लेके 30 तक आपका साइंस है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो ऑप्शन ए है 50 बार, ऑप्शन बी 72 बार, ऑप्शन सी 108 बार या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है कि एक स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की रेट क्या है या कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में। तो इसका ऑप्शन बी 72 बार ये बिल्कुल सही है। 72 बार 1 मिनट में हमारी दिल की धड़कन होती है। 72 बार हमारा दिल धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में स्वस्थ आदमी का। क्वेश्चन नंबर 17 है। इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? यहाँ पे ऑप्शन ए है कौवा, केचुआ, मेंढक, ऑप्शन बी मेंढक, कौवा, व्हेल, ऑप्शन सी पेंगुइन, कुत्ता, बंदर, ऑप्शन डी रोहू, मेंढक, कोबरा। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है रोहू, मेंढक, कोबरा, ये बिल्कुल सही है। इन तीनों का जो खून होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्न में से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है वंशागति का नियम, ऑप्शन बी बायोजेनेटिक का नियम, ऑप्शन सी प्रभुत्व का नियम, ऑप्शन डी पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है, बायोजेनेटिक का नियम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं? ऑप्शन ए पार धातु मिश्रण, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी पारा नमक या ऑप्शन डी विलयन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है पार धातु मिश्रण ये है आपका सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NH4Cl, ऑप्शन बी NH4Cl2, ऑप्शन सी NaCl2, ऑप्शन डी NH4Cl4। तो ऑप्शन ए जो है NH4Cl ये बिल्कुल सही है, NH4Cl ऑप्शन ए। इनमें से लाफिंग गैस है, पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन परऑक्साइड या डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन जो डी है आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो होती है ये आपकी लाफिंग गैस है। और ये एक ऐसी गैस है इसको अगर सुंघा दिया जाए तो आदमी हंसते हंसते मतलब वो काफी परेशान हो जाता है, और अगर बहुत ज्यादा सुंघा दिया जाए तो वो हंसते हंसते मर भी जाता है आदमी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए रडार, बी ऊतकों का विज्ञान, सी लेजर बीम का अध्ययन या डी प्रसूति शास्त्र संचालन। तो आपका जो ऑप्शन डी है प्रसूति शास्त्र संचालन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 3 जड़ों का दांत होता है, अब आपको ये बताना है जो 3 जड़ वाले दांत होते हैं वो उसका नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है दाढ़, बी है अग्रदाढ़, सी है कृंतक, डी है रदनक। तो आपका जो ऑप्शन ए है दाढ़ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व किससे होता है? तो जो पानी का अधिकतम घनत्व है वो किस डिग्री सेल्सियस पे होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, बी है 4 डिग्री सेल्सियस, सी है 100 डिग्री सेल्सियस या डी 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही है, क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का घनत्व होता है वो अधिकतम हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए है प्लेग, बी है टाइफाइड, सी है क्षय रोग और डी हैजा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है क्षय रोग, ये बिल्कुल सही है। क्षय रोग को टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जो है आमतौर पे हवा से ही फैलता है, ठीक है। मतलब एक किसी ने खांस दिया या छींक दिया, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दूसरे को हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। मलेरिया किसके कारण होता है? ए जीवाणु से, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस या डी कवक। तो आपका ऑप्शन बी जो है प्रोटोजोआ, ये सही है। 27 क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ से क्या पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पहला हवा की गति, बी बारिश, सी भूकंप या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सी है भूकंप, ये बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ से भूकंप को नापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मानव शरीर से रक्त किसमें शुद्ध होता है? तो इनमें से किन चीजों में मानव का रक्त शुद्ध होता है? पहला है डी, तो सॉरी पहला है दिल, डी नहीं दिल। आपका ऑप्शन बी है गुर्दा, सी है फेफड़े एंड डी है जिगर। तो आपका जो ऑप्शन बी है गुर्दा, ये बिल्कुल सही है। गुर्दे में हमारा जो रक्त है वो शुद्ध होता है। अब आते हैं 29 पे। निम्न में से कौन मानव शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हार्मोन, बी रंध्र, सी ग्रंथि या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्मोन है ऑप्शन ए, ये बिल्कुल सही है। हार्मोन जो है हमारी समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 48, बी 36, सी 46 एंड डी 47। तो आपका जो ऑप्शन सी है 46, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने 30 क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कर लिए। और पहले जो 15 क्वेश्चंस थे हमारे सामान्य ज्ञान के, जीके के, और जो लास्ट के जो 15 क्वेश्चन यानी 16 से लेकर 30 तक, ये हमारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम लोग के गणित के, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 31 से 45 तक यहाँ पे क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है वो ये दिया है कि 2 माइनस 2 माइनस इन ब्रैकेट, देखिए ये दिया है क्वेश्चन 2 माइनस एंड देन इन ब्रैकेट 2, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका आपको मान बताना है। तो पहले का काम क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट जब ओपन होता है, ये माइनस बाहर, यहाँ पे बाहर का माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -2 हो जाएगा। अब देखिए 2 माइनस 2 आप सब लोग जानते हैं 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इसका आंसर हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्वेश्चन क्या है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, मैंने इससे टफ क्वेश्चन आप लोग को करवाए हैं, ठीक है। जिन्होंने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे उनको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है 300 मीटर लंबाई है एक मैदान की, ठीक है, और 200 मीटर चौड़ाई है, 200 मीटर चौड़ाई हो गई मैदान की। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये आपको पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस आप लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया निकालना है, एरिया ए इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 और 1 2 3 4 4 0 आएंगे, ठीक है। आंसर क्या है 60,000 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक वर्ग की परिमिति, परिमिति मतलब जो होता है वैसे परिमाप भी होता है, परिमाप या पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। तो एक वर्ग की यहाँ पे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और ये चारों एंगल भी 90-90 के होते हैं, हम बता चुके हैं आप लोग को। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का जो परिमाप है यानी कि पेरीमीटर, वो कितना दिया है, पेरीमीटर आपको दे रखा 1000 सेंटीमीटर, ये दिया, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दिया। उस वर्ग की एक भुजा कितनी होगी? तो हमें यहाँ पे एक भुजा पूछा है, इसकी यानी कि एक साइड पूछा है। तो इस चारों साइडों का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है।
तो ये पेरीमीटर क्या है, इसकी एक साइड मान ले ए है, तो चारों साइड क्या होंगी, ए ए। अब इनका सम क्या होता है, 4a, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। तो 4a इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 को नीचे ले जाएंगे, 4 1 जा 4, ये काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 25 एंड 0। तो यहां पे आपका 250 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, 250 सेंटीमीटर इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, इसको हल करना है। यहां पे दिया 81 मल्टीप्लाई 81 प्लस 68 मल्टीप्लाई 68 माइनस 2 इंटू 81 इंटू 68, ये दिया है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अगर आप इसको बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, बहुत लंबा जाएगा। आपको सब पता है, अलजेब्रा में मैंने फॉर्मूलेस यूज किए हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये होता है। अब इस फॉर्मूले का ही यहाँ पे यूज हुआ है, ये देखिए, ये a इंटू ए, तो a स्क्वायर हो गया, ये प्लस b इंटू बी यानी कि b स्क्वायर ये हो गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2a की वैल्यू 81 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई, 68। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर्मूला ये वाला है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मूले में बंद कर लीजिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 माइनस 68 का होल स्क्वायर, इस पूरे को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, यानी कि ये a है, ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको माइनस करिए, इससे इसको माइनस करेंगे, 11 ये 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बचेगा 1, 13 का स्क्वायर यानी कि 169 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 169 आंसर है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है। आप सब लोग को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर होता है या साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, या साइड को हिंदी में भुजा भी बोलते हैं, तो भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ पे आप सीधे टिक लगा दीजिए, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये तो फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो ये दिया है। आयताकार मैदान है, आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया 12,500 मीटर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, 12,500 मीटर स्क्वायर। उसकी लंबाई आपको 125 मीटर दी है, लंबाई दे रखी है 125 मीटर। ठीक है, तो उसकी परिधि क्या होगी, परिधि मतलब यहाँ पे परिमाप बोल रहा है। ठीक है, परिधि, वैसे परिधि तो हम लोग सर्कल में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने परिधि बोल दिया, वैसे वो परिमाप है, या उसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। तो आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए पहले बी तो पता हो, यानी कि ब्रेथ। तो ब्रेथ कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन मार्क। तो ब्रेथ निकालने के लिए एरिया आपको दे रखा है, तो एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। ए की वैल्यू यहाँ रखिए 12,500 इक्वल टू एल की वैल्यू 125 इंटू बी, 125 को नीचे लाइए, तो b की वैल्यू ये 125 नीचे आ गया, ये देखिए, ये काटिए और 2 0 बचेगा, यानी कि b की वैल्यू क्या है, 100। अब b की वैल्यू आपको पता चल गई, आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2l, l की वैल्यू क्या है यहाँ पे, l की वैल्यू ये देखिए 125 और b की वैल्यू 100, 125 प्लस 100। ठीक है, इसको ऐड करिए, ये क्या हो जाएगा 225, सॉरी 225, ये हो गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 225 का डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 450। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 450 मीटर, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे दिया है 1 किलोमीटर, वहां हिंदी में दिया है किमी, तो हम उसको km लिख सकते हैं, किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति किसके बराबर है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए इनमें से क्या इक्वल होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की
चाल, ये कह रहा है। तो आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो देख सकते हैं, वो मीटर पर सेकंड में दिए हैं। तो पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करिए, घंटे को भी सेकंड में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर आप सब लोग जानते हैं 1000 मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये घंटे की बात है, तो नीचे क्या है, पर मीन्स यानी कि वो भी क्या घंटे में, नीचे डिवाइड में। और 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड होते हैं। और ये हो गया आर। अब आप चाहे तो ये मीटर को हिंदी में लिख दीजिए मीटर, और इसको लिख दीजिए, सॉरी ये सेकंड है, आर नहीं, ये क्या हो गया सेकंड। तो यानी कि 1000 बटे 3600 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो यहां पे आप ऑप्शन दे सकते हैं सी सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 नंबर क्या है, एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। तो 1000 रुपए में उसने कोई चीज खरीदी एक आदमी ने, ठीक, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक आदमी एक खिलौने को 1000 रुपए में खरीदता है और उसे 1500 रुपए में बेच देता है। तो ये तो उसका क्या हो गया, खरीदा गया, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस यानी जितने में बेचा है वो क्या है, 1500 रुपए, ठीक है। 1500 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, सीपी इंटू 100, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे एसपी और सीपी दिया है, एसपी इसमें से सीपी माइनस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट क्या आएगा, यहाँ पे 1500 माइनस 1000 तो क्या आ जाएगा, 500, डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। ये प्रॉफिट हो गया, यहां से निकाल लिया। यहां पे प्रॉफिट की वैल्यू रखिए 500 और सीपी क्या है 1000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कटा, यानी कि यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आया वो 50% का आया, ये आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जो 39 क्वेश्चन है वो ये लिखा है 4096 किसका वर्गमूल है, वो थोड़ा सही कर लीजिएगा, वर्ग पूछा है, ठीक है, यानी कि ये किसका वर्ग है आपको ये दिया है। तो किसका वर्ग है, किस नंबर का वर्ग है, तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका अगर वर्गमूल निकालते तो ये 64 आएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 64 का क्या है, स्क्वायर है। चाहे तो आप निकाल सकते हैं, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आप थोड़े स्क्वायर की टेबल याद रखिएगा तो आपको देख के भी पता चल जाएगा। भाई 4 4 जा 16 होता, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, आप ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं। तो 64 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नंबर यहाँ पे 6/20 के बराबर है। यहाँ पे नंबर पूछा है कौन सा 6/20 के बराबर। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए वो आप देखिए परसेंटेज में दिया है, तो 6/20 को परसेंटेज में चेंज करना है इसका मतलब। और जब भी परसेंटेज में चेंज करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये बता रखा है हमने। इससे इसको डिवाइड करिए तो ये हो गया 5, 6 5 का कितना हो गया 30, यानी कि 30% आपका आंसर, 30% आपका आंसर है, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए आपका 41 जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 12 और 30 का तीसरा आनुपातिक, यानी कि यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शन मैंने ये प्रोपोर्शन चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है, देख लीजिएगा उसको वीडियो। यहाँ पे 12 और 30 इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। तो थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं x है, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का हमने मेथड भी बता रखा है। क्या करते थे, 12 और इसको रेशियो में लिखा 30, तो 30 यहाँ पे प्रोपोर्शन में लिखा और 30 को दोबारा लिखा और रेशियो x, ऐसे करते थे। बीच वाले नंबर को 2 बार लिखते हैं, यानी कि ये रेशियो में लिख लिया और ये बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया, ठीक, जिसको अनुपात और समानुपात बोलते हैं। ये समानुपात, ये अनुपात, ये कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 12 इंटू एक्स, भाई ये बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होता है, 12 इंटू एक्स इक्वल टू 30 इंटू 30 हो जाएगा, ठीक। अब ये 12 को नीचे ले जाइए तो 30 इंटू 30 अपॉन क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 6 जा 12, ये हो गया 15, 2 3 जा 6, तो ये भी क्या हो गया आपका 15, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 5 जा कितना होता है 75 होता है,
तो यहाँ पे जो अभी प्रोपोर्शन जो थर्ड आया है वो 75 आया है। अब क्या कह रहा है उसके आगे भी एक क्वेश्चन है, और 9 और 25 का मध्य अनुपातिक निकालना है। तो 9 और, इधर जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं, 9 और 25 का इसका मध्य यानी कि मिड, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला, ये x की वैल्यू इस बार पूछ रहा है, ठीक है, ये x बीच में इस बार मीन प्रोपोर्शन। तो बीच में जब कोई नंबर होता है उसके लिए डायरेक्ट हमने बताया x को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू किनारे दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं किनारे वाले नंबर का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25, स्क्वायर हटेगा क्या आएगा, रूट आएगा, तो यहाँ रूट लगा दीजिए। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 1 मिनट, यहां हमने x लिया था तो यहां पे x की ना लेकर के आप y ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर नहीं ले सकते, y इसको कर दीजिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 5 आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 5 जा 15, ये आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है उसके बाद, इन दोनों का, ये दोनों जो नंबर आए x और y, इन दोनों का अनुपात बताना है, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात बताने के लिए तो ये x और y, x रेशियो y हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो x रेशियो y यानी कि 75 रेशियो क्या हो जाएगा 15, यही तो पूछ रहा है। अच्छा ये देखिए 15 से कट रहे हैं दोनों, 15 बन जा 15, 15 5 जा 75, तो आपका जो रेशियो हो जाएगा 5:1, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 5:1 का अनुपात आपका सही जवाब है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या है, 680,621 ये दिया है, ठीक है। इनमें ये नंबर दिया है, इसमें पूछ रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हैं वो ध्यान से देखिएगा, पहला है 4, दूसरा है 5, 6 और 8, ये ऑप्शन है। अच्छा इन ऑप्शंस को देख के भी हम आंसर इसका बता सकते हैं। वैसे क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आपको इसमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है, और स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालते हैं। जो स्क्वायर रूट आपको शायद निकालना है, कुछ लोग को आता है कुछ लोग को नहीं भी आता है, तो वो बहुत ही लंबी प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन के क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे बहुत लंबा जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पे ऑप्शंस को देख के हम बता सकते हैं आंसर। देखिए ये आपको पता होना चाहिए 825 का स्क्वायर जो होता है वो ये होता है 680,625, ये होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर ये होता है। अच्छा यहाँ पे ये नंबर दिया है, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों में डिफरेंस 4 का आ रहा है। इसका मतलब अगर इस नंबर में क्या चीज कमी है, 4 की, इस नंबर में हम 4 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा ये, यानी कि 6, यहाँ पे क्या बन जाएगा 680,625 ये बन जाएगा अगर 4 इसमें ऐड कर दें। और ये नंबर पूरा पूरा क्या परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 825 का, यानी कि इस नंबर में क्या चीज ऐड कर दें, इस नंबर में अगर हम 4 को ऐड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है 4 ये सही है कि उसमें 4 ऐड कर दें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 क्या है, यहां पे कह रहा है, अब देखते हैं 43 यहां पे दिया है 6.46। अच्छा यहाँ पे गलती से यहाँ पे कॉमा दे दिया है, उसको वो पॉइंट है, ठीक है, इसको क्या करिएगा पॉइंट। तो 6.46 का आंशिक रूप बताना है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो फ्रैक्शन में आपको लिखना आता होगा, नहीं आता तो देखिए पॉइंट को हटाइए तो नीचे क्या आता है 1, फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये देखिए 1 2, तो 2 0 लगा दीजिए, यानी कि आपका जो आंसर होगा 646/100, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है, यानी कि लास्ट ऑप्शन आपका सही है। 44 क्वेश्चन देखिए, 44 क्वेश्चन है, किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर, यानी कि यहाँ पर रेट दिया है 8%। ये देखिए ये CI/SI वाले क्वेश्चन है, SI वाले क्वेश्चन का मैंने वीडियो भी बना रखा, देखिएगा। किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज दर 6 वर्ष के बाद, यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया 6 ईयर, ठीक है। 8% पर एनम का यहाँ पे आपको क्या दिया है, रेट दिया है, और टाइम क्या है 6 ईयर, ये आपको 6 ईयर का टाइम दिया।
के बाद साधारण ब्याज जो है उस राशि का आधा है, वो राशि याद करना है। यानी कि आपने मान लीजिए किसी को उधार दिया, कितना उधार दिया, वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको नहीं दिया, वो मान लेते हैं क्या है, एक्स। क्या है, पी की वैल्यू एक्स। कह रहा है कि पी की वैल्यू जो एक्स है, यानी कि ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपने 6 साल के लिए दिया, 8% पर एनम के हिसाब से दिया है रेट। तो आपका जो साधारण ब्याज है यानी कि एसआई, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आता है वो इसका आधा आता है, यानी जो आपने दिया है उसका आधा आता है, यही तो है। साधारण ब्याज उस राशि का आधा है, यानी कि x का आधा, तो x का आधा यानी x/2, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई के नीचे लिखिए PRT अपॉन 100 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x/2 चल रहा, चलने दीजिए। p की वैल्यू क्या दी है, p की वैल्यू ये देखिए x दी है, यहां रख दीजिए, यहां वैल्यू x, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 8, t की वैल्यू क्या है, ये देखिए 6 अपॉन 100, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये x/2 यहां चल रहा है, वो x/2 हमने यहां रख दिया, ठीक है, और सबकी वैल्यू रख दी। ये x क्या है, p की जगह पे, r की वैल्यू 8 है और t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6। अच्छा, अब ये देखिए दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, x, ये x और ये x कट जाएगा, ठीक। अच्छा, जब वेरिएबल ही कट गया क्वेश्चन में से, तो आप आंसर कैसे निकालेंगे, भाई यहां से x कट गया, यहां भी x कट गया, तो नंबर्स बचे, तो आंसर तो निकलने नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको डेटा दिया है वो क्वेश्चन में वो डेटा कुछ ना कुछ कम दिया है, या तो यहाँ पे p की वैल्यू देना चाहिए या तो SI की वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ किसी एक की वैल्यू कम दी है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में जो आंसर है वो उसका डेटा, यानी क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए जो डेटा हमको दिया है क्वेश्चन में वो अपर्याप्त है, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, यानी कि अपर्याप्त जानकारी हमारे पास। देखिए 45 क्वेश्चन है, अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो परिधि में कितनी वृद्धि हुई होगी। तो हमसे ये पूछा है, अगर पहले मान लेते हैं रेडियस क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है, पहले मान लेते हैं r, त्रिज्या कितनी है, यहां पे लिखते हैं माना त्रिज्या या रेडियस कितनी है r, ठीक है। अब रेडियस अगर r है तो अब नई कंडीशन क्या कह रहा है कि r में 75% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसमें 75% की वृद्धि कर दो। तो जब इसमें 75% की वृद्धि होगी तो मान लेते हैं ये 100% है, मान लेते हैं ये 100% है, परसेंटेज का हिसाब से देखिएगा, तो इसमें 75% की वृद्धि हो जाएगी तो 175%, ये हो जाएगा ना 175%, यानी कि ये जो r है ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 175% हो गया, ठीक है। या आप इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना है या सिंपल अगर बेसिक मेथड से करते हैं तो इसको माना r, अब इसमें 75% की वृद्धि करते हैं, तो अगर इसमें 75% पहले किसका निकालें, r का, तो 75% ऑफ r ये निकाल लें। अच्छा, r का 75% यानी कि 75/100 इंटू x, ये हो गया। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा इंटू x, ये हो गया। सॉरी ये x नहीं है, r लिया है, ये r है, ठीक। तो r सब 0.75 r। अच्छा, ये जो है ये वृद्धि आई है कितनी, 75% की, किसमें, इसमें। तो अब ये वृद्धि है तो वृद्धि इसमें ऐड नहीं होगी, तो ऐड भी होगी, तो जो नई रेडियस होगी कंडीशन के हिसाब से, तो जो नई रेडियस होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, न्यू रेडियस। तो जो न्यू r होगा हमारा वो चाहे तो कैपिटल R लिख लीजिए उसको, न्यू r क्या हो गया, कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या होगा, r प्लस 0.75 स्मॉल r, यानी कि ये पुराने r में इसका 75% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो r कॉमन लीजिए, यहां क्या बचेगा 1 प्लस 0.75, ठीक है। r इक्वल टू ये इसमें ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 1.75, तो ये आपका नया r आ गया, न्यू रेडियस। अब हमसे कह रहा है कि जो परिधि होगी, अब भाई अभी पुराना r ये था, तो इस कंडीशन में जो परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को c से लिखते हैं, इस कंडीशन में c की वैल्यू क्या होती है, c का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। अच्छा,
अब नया आर ये हो गया, तो यहां से सरकमफ्रेंस निकालेंगे सी, भाई इसको सी डैश मान लीजिए, तो नया सी डैश क्या हो जाएगा 2 पाई आर कैपिटल आर। तो 2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, ये है 1.75 आर, ये है, इसको यहां रख दिया। अच्छा ये सी डैश हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा सी डैश, यानी नया सी क्या 2 पाई, ये आर को इधर लिख लीजिए चाहे तो, और 1.75 इधर लिख दीजिए 1.75, ठीक। अच्छा अब कह रहा है कि कितना कितना परसेंट का हमें परिधि में क्या मिला है, चेंज, यानी कि कितनी वृद्धि हुई है ये हमें बताना है। ये और ये पुराना सी है, ये नया सी है, इसमें से इसको क्या कर दें, इससे इसको क्या कर दें हम डिवाइड कर दें, तो नया हमें वो मिल जाएगा वृद्धि। भाई अगर वृद्धि आपको निकालनी है यानी कि इंक्रीमेंट कितना होगा परिधि में, तो क्या कर दे, ये नया वाला है, नया वाला ये है और पुराना वाला ये है, तो नए वाले को ऊपर लिखिए सी डैश, और पुराना वाला क्या था वो सी नीचे लिखिए। और परसेंटेज बनाने के लिए, क्योंकि आंसर सारे परसेंटेज में दिए, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया वाला सी क्या है 2 पाई आर और 1.75 ये है, इसको डिवाइड कर दे पुराने वाले सी से, पुराने वाला सी क्या है 2 पाई आर, इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से, ये हो गया। अब देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 1.75 मल्टीप्लाई 100 बचा, यानी कि आपका आएगा 175 पॉइंट है, पॉइंट कितने पॉइंट के बाद क्या है 2 डिजिट है और 0 लगा है तो 175 आएगा। तो यहाँ पे इतने हमारी क्या हो गई वृद्धि निकालना है, ये हमारा नया आ गया। अब वृद्धि निकालना है परसेंटेज, तो 175 से क्या कर देंगे, ये पुराना क्या है 100%, हमने माना था ये 100% है, और अब क्या हो गया 175%। तो वृद्धि कितनी हुई, तो 175 से 100 को माइनस कर देंगे, तो आपकी वृद्धि आ जाएगी कितनी 75%, यानी कि 75% आपका क्या है आंसर है, इतने की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे अपने लगभग 15 क्वेश्चन हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में किए हैं सेक्शन सी में, और बाकी पूरा पीडीएफ आप लोग ध्यान से देखिएगा, और जब आप लोग पूरे हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिएगा तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।